प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सभी लोग 10वीं क्लास पास कर चुके हो और आप सबको पहले मैं बधाई देना चाहूँगा आपके इतने बेहतरीन रिजल्ट के लिए। अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 10वीं पास कर चुके हो, अब ज़रूरत है हमें आगे की पढ़ाई को बढ़िया बनाने की। तो प्यारे दोस्तों, आप अगर 11th क्लास में जा रहे हो तो आप डेफिनेटली इस बात को सोच रहे होगे कि हम 11th में क्या चूज़ करें, आर्ट्स या फिर साइंस। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने चाहिए या फिर कितने हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है दोस्तों? तो चलो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। जैसे हमारे पास जब हम 12th 10th पास कर लेते हैं तो हम चले जाते हैं 11th में और 11th से फिर हम आगे 12th की पढ़ाई करते हैं या हम आर्ट चूज करते हैं या फिर साइंस चूज करते हैं। दोस्तों देखो, हमारे पास आर्ट्स या साइंस में जो सब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट के ऑप्शंस होते हैं वो ढेर सारे हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, आर्ट्स में आप जानते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, साइकोलॉजी, एग्रीकल्चर, संस्कृत, मैथिली, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस। बेसिकली आर्ट वाले बच्चे इन्हीं सब सब्जेक्ट को अपने कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। सोशियोलॉजी, म्यूजिक, मैथ, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन और योगा, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं। जैसे मैथ्स आप देखते हो दोनों में कॉमन रहता है। दोस्तों साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एग्रीकल्चर, संस्कृत, मैथिली और कंप्यूटर साइंस। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूं कि आर्ट या साइंस। देखो, अगर आप ना यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन आपके पास क्या रहते हैं, मतलब ये आपके पास ना कंपलसरी कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें आपको चूज ही करना पड़ता है। अब जैसे आपको मैं बताऊं, ये जितने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इनमें से ना आपको जो चूज करना है, कोई दो चूज करना है। तो देखो, ज्यादातर हमारा जो ट्रेंड रहता है, मतलब जो हम चूज करते हैं वो हिंदी चूज करते हैं और इंग्लिश चूज करते हैं। जबकि इन इन सब्जेक्ट में से जो आपको दो कंपलसरी पढ़ने ही है अपने 11th और 12th क्लास में, हम इनमें से कोई भी दो ले सकते हैं। तो सर फिर हम हिंदी और इंग्लिश क्यों लेते हैं? क्योंकि आप जानते हो अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा महत्व है इंग्लिश का। आप जब आगे की पढ़ाई करते हो, और जो अंग्रेजी है, इंग्लिश, वो वर्ल्ड वाइड हमारी यूज़ करने जाने वाली हमारी भाषा है, लैंग्वेज है। तो अंग्रेजी तो चूज करना बनता है। हिंदी भी आप चूज कर सकते हो, अथवा फिर आप इन सब्जेक्ट में से कोई ले सकते हो, भोजपुरी, संस्कृत, मैथिली, उर्दू। ठीक है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश ज़्यादातर बच्चे प्रिफर करते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम में इसे पढ़ के, मतलब अच्छे मार्क्स लाते हैं। ऐसा नहीं है, इन सारे सब्जेक्ट्स में से आप कोई दो ले सकते हो, पर हाँ, जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो इन्हीं में से आप कोई दो ले सकते हो। दोस्तों अगर हम थोड़ा सा आगे चर्चा को बढ़ाएं, तो हम अगर साइंस सब्जेक्ट में हैं, साइंस स्ट्रीम हमारी है, तो हम इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब ऐच्छिक विषय जिसे हम कहते हैं, मतलब हम अपने इच्छा अनुसार इसमें से 3 का वर्ण करते हैं, चयन करते हैं, चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अब ये 3 जो हम इसमें से चूज करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से जो बच्चे चूज करते हैं, उसमें अगर आपको जनरली बच्चे सोचते हैं कि हम साइंस लिए हैं तो आगे चल के हम एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का ख्वाब यही रहता है और अच्छी भी बात है। साथ में कुछ बच्चों का ये ख्वाब रहता है कि भाई हम आईआईटीएन बनेंगे, आईआईटी से इंजीनियरिंग करेंगे, ये भी हमारे सपने में आता है। तो ये तो श्योर है कि अगर आप इंजीनियरिंग में बढ़ रहे हो तो आपको मैथ लेना ही लेना है। भाई मैथ के बिना तो कैसे इंजीनियरिंग करोगे आप? लेकिन आपको अगर बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, किस वजह से बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी? क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो। ठीक है भाई, तो बायोलॉजी आपको चूज करनी पड़ेगी। अब ये बात तो हो गई हमारे मतलब सपने के अकॉर्डिंग, हमारे ड्रीम के अकॉर्डिंग। दोस्तों और भी फील्ड्स में ये काम देती। अब बात आती, अभी भी हमारे पास दो दो सब्जेक्ट बचे हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पे साफ कह दूं, हालांकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन फिजिक्स जरूरी नहीं कि आप चूज करो, इनमें से कोई और दो को ले लो। जैसे मैं बायोलॉजी के साथ चलो ले लिया केमिस्ट्री को, ठीक है ना, केमिस्ट्री ले लिया, और मैं यहाँ पे चलो फिजिक्स भी ले लिया भाई, ठीक है ना, फिजिक्स ले लिया। तो दोस्तों यहां पे भी आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को रख सकते हो, लेकिन एक मिनट, अगर आपको ये एग्जाम नहीं देने हैं तो आपको जरूरी नहीं कि ये सब्जेक्ट लेने ही हैं। आप इनमें से ना अगर चाहो तो कोई 3 ले सकते हो। जैसे सोचो कि आप एग्रीकल्चर लेके पढ़ाई कर रहे हो, आप केमिस्ट्री लेके पढ़ाई कर रहे हो, आप बायोलॉजी लेके पढ़ाई कर रहे हो।
ठीक है ना। तो कोई 3 सब्जेक्ट आपको इसमें से चूज करने हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कॉम्बिनेशन जो बच्चे बनाते हैं वो कहते हैं पीसीएम है मेरा, पीसीएम है मेरा, और कहते हैं पीसीबी है मेरा, ठीक है ना। लेकिन आप ना इनमें से कोई भी 3 ले सकते हो। एग्रीकल्चर का महत्व भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि देखो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम अपने जैव इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें प्रोडक्शन उसी लैंड से करानी है, खाने का जो अनाज हो रहा है वो उतने ही भूमि से हो रहा, भूमि तो बढ़ नहीं रही है। तो फिर आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर भी एक बढ़िया ऑप्शन है, उससे आगे आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, उससे इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हमें इसको नकार नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें तो हमारे साथ हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे ना अगर मैं ये बात करूं कि हमारे पास जो है कुछ रहते, हमें एडिशनल सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट में जैसे 5 तो आपके हो गए चुनाव, ठीक है ना, 5 सब्जेक्ट के चुनाव हो गए। वैसे आप और भी कोई फॉलो कर सकते हो, लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो देखो अब एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला बच्चा, एक फिजिक्स, ठीक है ना, फिजिक्स बायोलॉजी, ठीक है ना, बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला बच्चा है, ठीक है ना, जो नीट के सपने देखता है और ये पढ़ाई में लाता है, ठीक है। एक बच्चा है जो कि अपना मैथ ले चुका है, फिजिक्स ले चुका और केमिस्ट्री ले चुका है दोस्तों, फिजिक्स ले चुका है और केमिस्ट्री ले चुका है, ठीक है ना। अब उसको फिर भी अभी तो कुल मिला के हमारे पास जो सब्जेक्ट हो गए वो इतने हो गए, लेकिन हमें एक एडिशनल सब्जेक्ट लेना है, ठीक है ना, एडिशनल सब्जेक्ट लेना है। तो इसमें से आप किसी का चयन कर सकते हो। अब इस एडिशनल सब्जेक्ट में आप किसे प्रेफरेंस देते हो? ज्यादातर ये जो नीट वाले होते हैं ना, मैंने देखा बहुत सारे नीट टॉपर्स को कि उन्होंने मैथ भी रखा हुआ है एडिशनल में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैथ को आप एडिशनल में लो ही लो, लेकिन उन्होंने रखा है। कई लोगों ने यहाँ पे बायोलॉजी को एडिशनल रखा है, आईटी वालों ने, ठीक है ना, जो आईटी की प्रिपरेशन करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत अमेजिंग बात है, बहुत प्यारी बात है कि यहाँ पे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपने 3 कोर चुन ही लिए, लेकिन उसके अलावा आप बायोलॉजी एडिशनल में पढ़ रहे हो। देखो जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसके मार्क्स आपके मेरिट को प्रभावित नहीं करते, लेकिन आप उसमें अगर बेहतर करते हो तो फिर आप अच्छे इसके भी माने जाओगे, आपको इसका भी अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ना आप एडिशनल में कोई एक चूज कर लो, ठीक है ना। अब जो आप 3 चूज किए हो उसे तो छोड़ना ही होगा, उसके अलावा आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। जैसे मैं बता दूं, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया एंड वेब। मेरे अकॉर्डिंग अगर बात कोई करे तो कंप्यूटर साइंस बहुत बेहतर ऑप्शन है, एग्रीकल्चर बहुत बेहतर ऑप्शन है एक्स्ट्रा चूज करने को, जिसे मैंने यहाँ पे इस कलर से दिखाया है, ठीक है साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब प्यारे साथियों अगर हम बात करें बेस्ट कॉम्बिनेशन की, तो देखो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बनता है। बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो आप ना यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करो कि आप जो है अगर यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड से पढ़ाई तो कर ही रहे हो, तो आप कोशिश करो इन सब्जेक्ट्स को, मतलब आपके पास सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है पीसीएमबी का, ठीक है दोस्तों। मतलब अगर मैं बात करूं फिजिक्स का, ठीक है ना भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है भाई, बायोलॉजी और मैथ, ठीक है। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सदाबहार है, जिसमें आपका स्कोप बहुत ज्यादा है, इसीलिए ज्यादातर बच्चे इसे चूज भी करते हैं। अब कोई कोई बच्चे इसमें से इन तीनों को अपना मेन बना लेते हैं, इसे एडिशनल में रख देते हैं, ठीक है ना। कोई कोई बच्चे हमारे क्या करते हैं कि कोई कोई क्या करता है भाई, कोई कोई करता है हमारा कि फिजिक्स को उसने ले लिया, ठीक है भाई, फिजिक्स को उसने ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, हाँ केमिस्ट्री ले लिया, और वो बायो में अपनी सारी आगे की पढ़ाई करना चाहता है, बायोलॉजी में करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसने एडिशनल में मैथ ले लिया, ठीक है ना, एडिशनल में मैथ ले लिया। तो ये भी आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है ना, ये भी आपके पास बेहतरीन ऑप्शन। कुल मिला के यही हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। अब इन्होंने एडिशनल में क्या ले लिया, ये हमारे पास एडिशनल सब्जेक्ट में हो गया, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश आप चूज किए हो या जो चूज किए हो, जो आपका कंपलसरी था। तो दोस्तों ये हमारे पास बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, सुपर कॉम्बिनेशन है हमारा ये, ठीक है ना।
अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं दोस्तों कि अगर हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ऑफलाइन मोड में पढ़ाई करें या ऑनलाइन मोड में। होता है ना कि भाई अब 11th क्लास में गए, अच्छे से पढ़ना है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना, बहुत अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे हमें अच्छा करना, आगे चल के डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो फिर हम जाते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। अब इन दोनों में बेहतर क्या है, 2 मिनट में आप अभी खुद डिसाइड कर लोगे। दोस्तों देखो, सबसे पहले क्या है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में बेटर बातें मैं बताता हूं आपको। एनीवेयर एनी टाइम लर्निंग, घर बैठे लाइब्रेरी या कहीं भी पढ़ सकते। ऑनलाइन में लेकिन ऑफलाइन में यह सुविधा नहीं मिलती कि कहीं पे भी पढ़ लिया, कभी भी पढ़ लिया, कोई भी डाउट आया फिर से देख लिया। तो ऑनलाइन में आपको कहीं पे भी बैठ के पढ़ने की सुविधा मिलती है। आप अपनी इच्छा अनुसार अपने डिसिप्लिन से कभी भी पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेक्चर को रोक सकते हो, उसे फिर रिवाइंड कर सकते हो या फिर रिकॉर्डेड देख सकते हो जब जरूरत हो। मान लो आपको लग रहा है कि हमें रिवीजन करना है, तो आप अपने ऑफलाइन के टीचर को ये थोड़ी ना बोलने जाओगे सर फिर से शुरू कर दीजिए, वो उतने सारे बच्चे फिर विरोध करेंगे, सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है। लेकिन यहां पर तो आपका मन हुआ पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर फिर से रिवाइज कर लिया। ठीक है, जब भी मन किया जाके एक बार रिवाइज कर लिया, 2x पे प्ले कर लिया। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन में बढ़िया मिलती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहां पे ना, ऑनलाइन में टेस्ट होगा, आपको वीकली टेस्ट मिलता है और साथ में क्विज रहते हैं जिन्हें सॉल्व करके आप खुश होते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप एग्जाम में भी बढ़िया करते हो। दोस्तों रिजल्ट तुरंत मिल जाता है, जैसे ही आपका टेस्ट खत्म हुआ आपका रिजल्ट कि भैया आज के आप टॉपर हो, आप सेकंड टॉपर हो, जैसे भी हो आपको स्कोर मिल जाता है स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग। दोस्तों आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक करना बहुत इजी हो जाता है, जो कि एक अच्छे बच्चे को आगे और बढ़ाने में मदद करता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट लेते हैं। साथियों एक्सपर्ट गाइडेंस मिलता है ऑनलाइन में आपको, इंडिया के टॉप एजुकेटर से घर बैठे आप सीख सकते हैं, सीखने का मौका मिलता है आपको। ऐसा ही नहीं है कि आपको एक ऑफलाइन टीचर पे बेस्ड रहना होगा, उसी के भरोसे पढ़ो, जब सिलेबस खत्म हो ना खत्म हो, उनका पढ़ाने का तरीका में भी पुराना हो। मैं किसी शिक्षक की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझता हूं कि नए नए खोज होनी चाहिए, नए तरीके से बच्चों को सीखने का मौका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही देती है। दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करूं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में एक और बात है कि ऑनलाइन में आप अनलिमिटेड मटेरियल पढ़ सकते हो, मतलब मिलता आपको पढ़ने के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर, ई बुक और इंटरैक्टिव क्यूज अवेलेबल रहते हैं। ठीक है ना, जिनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। दोस्तों बहुत सारे लो कास्ट कोर्स उपलब्ध होते हैं। ऑफलाइन की फीस भी ज़्यादा होती है, हमें वहाँ जाना पड़ता है, हमारा समय खर्च होता है, हमारे पास जो हमारा ट्रेवलिंग का खर्चा आता है, कहीं रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो खाने रहने का खर्चा आता है। थोड़ा सा ये भी रहता है कि हमारा बच्चा बाहर है, जैसे मम्मी पापा को भी चिंता होती है इस बात की। ठीक है ना, आपको जो है खाना बनाना है या फिर बाहर खाना खाना है, ये बहुत सारी समस्याएं आती हैं इसमें। लेकिन ऑनलाइन में आपको मजे हैं, कम खर्चे में आप बहुत बढ़िया एजुकेशन ले सकते हो। प्यारे साथियों अगर हम बात करें कि क्या चूज करें, अब देखो ऑनलाइन की बात आई तो अपना प्यारा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल या फिर अदर यूट्यूबर्स। तो मैं तो ऐसा नहीं कि मैं विद्याकुल यानी इसलिए कहूंगा कि आप विद्याकुल चुनो, विद्याकुल चुनो क्यों, क्योंकि वो बेस्ट है। इस वजह से दोस्तों क्योंकि आप खुद कंपैरिजन करके यहां पे देख लो फटाक से कि देखो कंपैरिजन चार्ट से आप समझ पाओगे कि रेटिंग क्या है। ठीक है ना, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी सारे सब्जेक्ट की, ऐसा अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं होता, विद्याकुल पे ये होता है। बिकॉज आपके जितने सब्जेक्ट हैं रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेगा आपको, और आप रोज सारी क्लासेस को धीरे 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 पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर नॉलेज होगा। दोस्तों देखो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको तो और प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, विद्याकुल पे तो मिलेगा ही, क्लास पीडीएफ आपको मिलेगी। और दोस्तों स्ट्रक्चर डाउट क्लासेस ये सिर्फ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपका डाउट सेक्शन देखते हैं, आपके कम्युनिटी पे आपसे जुड़ के बात करते हैं, या फिर आपकी डाउट क्लासेस लेते हैं जिनमें आपके रेलेवेंट डाउट रहते हैं, जिनमें आपको समस्या होती है उसका पूरा निदान मिलता है, सलूशन मिलता है। दोस्तों वीकली और मंथली टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको हमेशा से मिल रहा है ये, और अब तो नए नए फीचर्स के साथ ये चीजें आपको मिल रही हैं। दोस्तों डेली लेक्चर क्विज मिलेगा, मतलब जो आपको क्वेश्चंस है वो आपको बस ऐसे ही अपने फोन पे टैप करना है कि भैया मेरा आंसर ये सही है, फिर आपको मिल जाएगी आपकी परफॉर्मेंस चार्ट कि हमने कितना सही किया, कितना मेरा एक्यूरेट है, कितना मुझे और अच्छा करना चाहिए, ये आप समझ पाओगे।
साथियों डीपीपी और इसके सॉल्यूशन, ये आपको क्लास लेक्चर खत्म होते ही डीपीपी सॉल्यूशन मिल जाएगा। डीपीपी का मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे सब्जेक्टिव करने के लिए, और आपको अगर नहीं आ रहा तो आप उनके आंसर्स देख लो। साथियों रिवीजन कम फाउंडेशन बैच, तो ये भी आपको उपलब्ध हो जाता है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, विद्याकुल पे। और बहुत सारी चीजें दोस्तों, जैसे ड्रोना एआई, आप कभी भी चैट करके डाउट दूर कर सकते हो अपनी भाषा में, या फिर अगर मैं बात करूं कि आप जो है डाउट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो। उसके अलावा मैं क्लास में मतलब जितने भी एजुकेटर्स हैं आपके प्यारे विद्याकुल प्लेटफॉर्म पे, वो आपसे वीकली टेस्ट के दिन बात भी करेंगे कि भैया मतलब मैं आपको कॉल करूंगा, और अगर आपका रिलेवेंट डाउट है तो बिल्कुल उसे दूर किया जाएगा। आपको पढ़ने में कोई समस्या मिल रही है, आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। तो ये सारी चीजें मिलती हैं अपने इस प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर दोस्तों। तो मैं जहां तक समझता हूं कि आप अब समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो प्यारे साथियों मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट अमेजिंग से ऐसे ही लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।